Hello everyone, welcome back to the physics class. Today the topic we are going to discuss, that is AC generator. So let us discuss what is AC generator, what is its construction, principle and working. Today the topic we are going to discuss, that is AC generator. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसी जनरेटर होता क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, एसी जनरेटर, एक वर्ड और लिखा हुआ जनरेटर को, और क्या बोल सकते हैं हम, डायनमो लिखा हुआ, ध्यान से देखो, डायनमो। तो इट मीन जनरेटर को हम डायनमो भी कहते हैं। इज अ मशीन विच प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। तो एक ऐसा ही ऑपरेटर्स है दैट इज प्रोड्यूसिंग विच टाइप ऑफ करंट एनर्जी, अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। इट मीन्स हम इसको कौन सी एनर्जी देंगे, मैकेनिकल एनर्जी एज इनपुट इसको देंगे, और हमें ये जो आउटपुट देगा दैट इज अल्टरनेटिंग एनर्जी, अल्टरनेटिंग करंट हमें प्रोड्यूस करके ये देगा। तो इट मीन्स बेसिकली हुआ क्या, ये एक तरह का क्या है, कन्वर्टर है। एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में बेसिकली क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है। तो है क्या, ये एक तरह का कन्वर्टर है। बोलते इसको जनरेटर है, जनरेटर का मतलब होता है जनरेट करना। एक्चुअल में क्या ये जनरेट कर रहा है किसी चीज को, नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक्चुअल में ये कन्वर्टर होता है। तो नाम इसको जो जनरेटर बोलना वैसे वो गलत है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि EMI, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक ये एप्लीकेशन होगी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता था कि व्हेन वी चेंजेस द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, इंड्यूस करंट, करंट बनता है इंड्यूस्ड। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, हम क्या करेंगे, फ्लक्स चेंज करने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे क्या उसे, अल्टरनेटिंग करंट। दो तरह के जनरेटर होते हैं वैसे, एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर। जो अल्टरनेटिंग करंट बनाएगा वो एसी जनरेटर, जो डीसी करंट बनाएगा वो डीसी जनरेटर या डीसी डायनमो उसको कहते हैं। नेक्स्ट, द जनरेटर वाज डिजाइन्ड originally by a Yugoslav scientist Nikola Tesla. The word generator is misnomer. निकोला टेस्ला ने इसको बनाया, मिसनोमर है, मतलब जो इसका नाम रखा गया है वो नाम से इसका मीनिंग क्लियर नहीं होता। एक्चुअल में ये कन्वर्टर है, ये एक जनरेटर नहीं है, कोई नई चीज जनरेट नहीं कर रहा, सिर्फ एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करेगा, पहले तो बताओ कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल को एसी, मतलब अल्टरनेटिव करंट एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। तो इसी के बेस पे इसका प्रिंसिपल है, एन एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है क्या बन रहा है इसका प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, what is the meaning of electromagnetic induction? Whenever there is a change amount of magnetic flux linked with the coil changes. Faraday's law, Faraday's law हमने किए हैं पीछे। आपके पास एक कॉयल है, उस कॉयल से लिंक्ड अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स, एक मैग्नेट इसके पास लेके आए, इससे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो होता है वो चेंज करो, मैग्नेट को मूव करवाओ, देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा पहले, और इंड्यूस ईएमएफ करंट को बनाएगा, इंड्यूस करंट बनता था। तो दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ भी ऐसा ही है, जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या बनेगा, व्हेन एवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल। जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दी कॉइल। कॉइल में क्या बन जाएगा, पहले ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ फोर्स लगाएगा पार्टिकल्स के ऊपर, फिर वो चलने लगेंगे।
तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है इसमें। नेक्स्ट इसमें क्या है, इट लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल कंटिन्यूस। अच्छा, अगर इस मैग्नेट को जब तक हम मूव करते रहेंगे तब तक तो इसमें फ्लक्स क्या होता रहेगा, चेंज। जैसे मैग्नेट को अगर हम स्टॉप कर देंगे तो क्या इसमें फ्लक्स चेंज होता है? फ्लक्स का चेंज होना मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना नहीं होगा अगर ये कांस्टेंट रख देंगे इसको। तो इसका मतलब कब तक इसमें फ्लक्स चेंज होगा, ये इंड्यूस ईएमएफ कब तक बनेगा, जब तक लगातार जो आप मैग्नेट को क्या कर रहे हो, मूव, तब तक इंड्यूस करंट बनेगा जब तक लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर आप उसको चेंज करना बंद कर दोगे तो इसमें इंड्यूस करंट जो बनना है वो भी स्टॉप हो जाएगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, एसी जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन? इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, किन किन पार्ट से ये मिलके बना हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला आता है आर्मेचर। दिस इज अ कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर फ्रेम। ये एक फ्रेम है आपके पास जो सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होगा। इसके ऊपर आपने कॉपर की कॉइल जो है, कॉपर की जो वायर है उसको वाउंड कर रखा है। नेम इज ए, बी, सी और ये क्या है, डी। ये जो बाहर मैंने बनाई अभी ये कॉइल है, आर्मेचर इसको कहा जाता है। इसके दो एंड फ्री हैं, एक ए वाला एंड जो फ्री बन रहा है और एक डी वाला एंड जो फ्री बन रहा है। ABCD is a rectangular armature coil. It consists of large number of turns of insulated copper wire wound over a insulated soft iron core. जिस फ्रेम के ऊपर लपेटा गया वो किस चीज का फ्रेम है, सॉफ्ट आयरन का, रेक्टेंगुलर शेप में होगा। और जो वायर ऊपर वाउंड की गई है दैट इज ऑफ कॉपर, कॉपर की इंसुलेटेड वायर जिसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स, एक बार लपेट दिया फिर दूसरी बार तीसरी बार, ऐसे नंबर ऑफ टाइम इसको वाउंड हमने इसके ऊपर करना है। द कॉइल कैन बी रोटेटेड अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द कॉइल। तो ये सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। ABCD जो आर्मेचर है। सेकेंड, फील्ड मैग्नेट्स। नाउ कॉइल हैज टू बी प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। सो देयर विल बी अ नॉर्थ पोल एंड अनदर साउथ पोल ऑन बोथ साइड्स ऑफ मैग्नेट, सॉरी आर्मेचर। एक तरफ नॉर्थ पोल रखा, एक तरफ साउथ पोल रखा। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होता है, नॉर्थ टू। तो इट मीन्स ये आर्मेचर कॉइल आपकी कहां पड़ी है, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर? नाउ दिस आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही पड़ी है। हमने क्या करना है, इसका फ्लक्स चेंज करवाना है। फ्लक्स किस किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं उसको अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते हैं इसकी। स्लिप रिंग्स। नाउ हमारे पास दो रिंग्स हैं, मेटल की कंप्लीट रिंग्स होती हैं जिनको क्या बोलेंगे हम, स्प्लिट रिंग्स। एक रिंग तो मेरे पास ही है, दिस इज द रिंग R1 और सेकेंड रिंग R1 R2 ही होगा, नेम देखो। एक R1 है और एक क्या है, R2। दिस इज R2, ये R2 है। जो ये D आ रहा है, D का जो एंड है वो R2 से कनेक्ट है और ये जो कनेक्ट है ये इससे कनेक्ट है। लेकिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होगा, पहले ब्रशेज होंगे। पहले क्या होंगे, कार्बन के ब्रशेज, ब्रश होने चाहिए यहाँ पे। ये देखो इधर दोबारा ऐसे, ये ऐसे एक रिंग, यहाँ पे कार्बन का ब्रश होता है। दिस इज रिंग R1 और ब्रश B1। और दूसरा अगर आप यहां लेते हो इसमें, दिस इज रिंग R2 और यहां पे जो ब्रश है दैट इज ब्रश B2। रिंग R1 ब्रश B1 ए इसके साथ कनेक्ट है। जो वायर है वो ब्रश के साथ कनेक्ट होती है और इधर से भी ब्रश के साथ कनेक्ट होती है। ब्रश जो होता है वो रिंग के साथ सिर्फ टच होता है, टच और कनेक्ट में फर्क है। ब्रश जो है वो रिंग के साथ सिर्फ क्या है, टच है। अगर रिंग रोटेट करेगी तो ब्रश नहीं रोटेट करेगा, कहने का मतलब। लेकिन जो वायर है वो ब्रश के साथ क्या है, कनेक्ट है। अगर ब्रश रोटेट करेगा तो वो वायर भी साथ के साथ रोटेट करेगी। ब्रश वैसे नहीं रोटेट करेगा, अभी रोटेट नहीं करेगा क्योंकि रिंग के साथ में वो टच में है।
ओके, मेटल की ये रिंग्स बनी हुई होती हैं। ब्रश B1 ये कार्बन के ब्रशेस होते हैं। कार्बन के ब्रशेस देखे हुए होंगे आपने, जो साइकिल होती है, साइकिल की ब्रेक होती है ना, साइकिल की ब्रेक में वो रबड़ नहीं लगी होती काले रंग की, जो रिम के साथ लगती है, अंदर से रोकती है उसको, वो कार्बन ब्रश ही होता है। ठीक है, वो थोड़ा बड़ा होता है, वैसे छोटी फॉर्म में आता है, वैसे ही कार्बन ब्रश आपको मिल सकता है। ओके, अब हमने इसके बाद क्या करना है, हमने इसमें करंट बनाना है या पास करना है? इसमें करंट हमने बनाना है, तो हम चेक करेंगे भी करंट बन रहा है या नहीं। इसके लिए हम इसमें लगाएंगे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, चाहे आप इसमें गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर भी इसमें अटैच कर सकते हो। दिस इज गैल्वेनोमीटर विच गिव्स रिफ्लेक्शन ऑन प्रोड्यूसिंग करंट। जब इसमें करंट बनेगा तो ये हमें डिफ्लेक्शन देगा। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी, ये एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन है अभी तक। फर्स्ट पार्ट इज ABCD आर्मेचर कॉयल, कॉपर कॉयल वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर फ्रेम। टू एंड जो इसके फ्री हैं, एक एंड को कनेक्ट कर दिया ब्रश B1 से, दूसरे एंड को ब्रश B2 से। ब्रश B1 अटैच है रिंग R1 और ब्रश B2 अटैच है रिंग R2। आउटर सर्किट में वो किससे कनेक्ट है? गैल्वेनोमीटर। नाउ द आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल ऑन वन साइड एंड साउथ पोल ऑन अनदर साइड। सो द कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ताकि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहे। नाउ हमने करना क्या, इसमें हमारा जो प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फ्लक्स को चेंज करके हमने इसमें क्या बनाना है, इंड्यूस्ड करंट हमने प्रोड्यूस करना, तो फ्लक्स को चेंज करना। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फ्लक्स, दैट इज BA cos थीटा, BA cos। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लें तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, एरिया को चेंज कर लें तो भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज। थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर कॉइल ऐसे है, कॉइल का जो परपेंडिकुलर होता है एरिया से, दैट इज एरिया वेक्टर। देखो इधर ये आपके पास कॉइल है, ये दीवार तो है नॉर्थ पोल और ये दीवार कौन सी है, साउथ पोल। ये कॉइल रखी हुई है आपने, आर्मेचर है, इसका ये एरिया ले रहे हो आप, इसका एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर बनेगा, ये एरिया वेक्टर होगा और ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ये 90 एंगल इस टाइम में थीटा बनेगा। अगर हम इस कॉइल को रोटेट करेंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर नहीं सकते क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है, मैग्नेट पोल्स फिक्स है। ये एरिया जितनी कॉइल है उसके अंदर उतनी है, वो बाहर नहीं निकाल सकता हम इसको। तो हम थीटा को क्या करेंगे, फ्लक्स को चेंज करने के 3 तरीके हैं, या तो B को चेंज करो, या A को चेंज करो, या थीटा को चेंज करो। हम थीटा को चेंज कर रहे हैं। थीटा को चेंज करने के लिए क्या करें, अगर इस कॉइल को हम रोटेट करवाएं, मैकेनिकल एनर्जी लगा के, मैकेनिकल फोर्स लगा के अगर हम इस कॉइल को क्या करवाएं, तो थीटा चेंज होगा। थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट बनेगा। लेकिन अब बात आती है इसको चेंज कैसे करवाएं। जनरेटर में क्या होता था, जो पुराने जनरेटर होते उसमें क्या होता था, हैंडल लगता था पहले, ये जो रॉड बाहर निकलती है इसको बोलते हैं शाफ्ट। एक जनरेटर की रॉड बाहर निकलती थी, इसको क्या बोला जाता है, शाफ्ट। शाफ्ट के ऊपर हैंडल लगाते थे और हैंडल लगा के उसको घुमाते थे ना, हैंडल लगा के जैसे ही घुमाते हैं, इस शाफ्ट को घुमाते हैं, शाफ्ट से ही कॉइल अटैच्ड है। तो अगर शाफ्ट को रोटेट करवाएंगे तो ये कॉइल भी क्या करेगी, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करवा रहा हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे रोटेट करवाने से ए बी कहाँ जाएगा, आउटवर्ड या इनवर्ड, आउटवर्ड जाएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इसका मतलब थीटा चेंज होगा। अब थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट बनेगा इसमें। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस करंट की हमने डायरेक्शन देखनी है भी कैसे वो बनेगी। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी कैलकुलेटेड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रहा है, जो इंड्यूस करंट जो बन रहा है वो किस डायरेक्शन में है, उसके लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। 4 फिंगर किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ, इधर है। थंब उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में कॉइल का जो साइड आपका ए बी वो मूव कर रहा हो। ये कहाँ था, इनवर्ड या आउटवर्ड, आउटवर्ड था, ये आउटवर्ड आ जाएगा। ये दोनों फिंगर समझ में आ गई। अब ये इधर जाएगी, ये इस तरफ जाएगी, क्लियर है क्या। नाउ ये जो सेंट्रल फिंगर होगी, परपेंडिकुलर ओपन करनी है तीनों,
सेंट्रल फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन बताएगी, इंड्यूस करंट। तो इसका मतलब इंड्यूस करंट कहाँ बनेगा इसमें, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड बनेगा। इसका मतलब इसमें करंट बन रहा है अपवर्ड, तो इंड्यूस करंट ए बी में अपवर्ड बन गया। अच्छा ये ए बी आउटवर्ड आ रही है तो सी डी कहाँ जाएगी, इनवर्ड जाएगी। एक कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है ये, तो ए बी आउटवर्ड और सी डी इनवर्ड। सी डी अगर इनवर्ड जाएगी तो फिर से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालो, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, थंब कहाँ जाएगा, इनवर्ड्स, इधर क्या, तो सेंटर फिंगर कहाँ है, डाउनवर्ड, सेंटर फिंगर डाउनवर्ड, तो इसमें करंट कहाँ बनेगा, डाउनवर्ड। इन दोनों में निकालो तो ये क्लियर हो जाता है, भी करंट ऐसे ही चल के आ रहा है। करंट कहाँ चल रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी। अच्छा इसका मतलब डी से करंट आया, डी से करंट पहले किस में गया, B2, ठीक है, और B2 से फिर गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से B1, मतलब आउटर सर्किट में करंट कहाँ जा रहा है अभी, B2 टू B1 जा रहा है अभी हाफ रोटेशन में, B2 से क्या जा रहा है, B1। कॉइल्स ये रिंग्स भी साथ के साथ क्या करते रहेंगी, रोटेट करते रहेंगे, ब्रशेस मूव नहीं करेंगे, ब्रशेस वहीं के वहीं रहेंगे। ये दो चीजें ऐसे फिक्स हैं, तो ये आपस में रोटेट करते रहेंगे, तो वहीं के वहीं रहेंगी ना, ये तो आउटर सर्किट वहीं का वहीं रहेगा ये एग्जैक्टली। तो अब हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, क्या चेंज हो जाएगा, यहां क्या आएगा, यहां डी, ये हाफ रोटेट कर गया, यहां क्या आ जाएगा, बी, और यहां क्या आ गया, ए। ये था पहले फ्रंट पार्ट आपके सामने था, ये था ए बी सी डी, हाफ रोटेशन के बाद ये चीज आ जाएगी ऐसे। तो ये डी था ना पहले जो इधर था, वो डी इधर आ जाएगा, डी सी बी ए। अब एक चीज बताओ, करंट अब ऐसे चलेगा, करंट ए में एग्जिट करेगा इधर से, ए किससे कनेक्ट था, ए किससे कनेक्ट था, अब सोचो जरा, इससे करा रहा हूं, ये मैंने क्रॉस कर दिया बाहर, एक्चुअल में क्रॉस है नहीं। अगर इसको और इजीली समझना चाहते हो तो ये इधर लगा दो ब्रश, कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाला इधर लगा दो, है तो उसी से कनेक्ट ना, ये इधर कर देना और ये इधर कर देना। क्या कर रहे हो, रिंग चेंज कर रहा हूँ अभी, क्या बोल रहे हो, रिंग के साथ तो रहेगी मैं ये कह रहा था क्रॉस हो रही थी ना यहाँ से वायर, वो क्रॉस नहीं दिखा रहा मैं, क्रॉस में साथ। अब क्या ये रिंग ए से किससे कनेक्ट थी, R1 से ही थी ना, और R1 किससे टच था, B1 से टच था, और रिंग R2 किससे टच थी, B2, मतलब ये वायर जो इसी से टच ऐसी थी। नाउ करंट ए से एग्जिट करेगा, किस में जाएगा, R1, B1 से गैल्वेनोमीटर से B2, आउटर सर्किट में अब करंट की डायरेक्शन आ गई B1 से B2, पहले क्या थी B2 से। इसका मतलब कॉइल के हाफ रोटेशन के बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी, कॉइल के हाफ रोटेशन के बाद मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी क्या करेगी, रोटेट करगी, चेंज होगी वो। इट मींस हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन आउटर सर्किट में अपोजिट हो जाती है। तो ऐसा कौन सा करंट होता है जो हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को चेंज करे, एसी करंट। वो करंट कौन सा है, इसीलिए इस जनरेटर को कौन सा जनरेटर बोलते हैं, एसी जनरेटर, क्योंकि ये करंट भी कौन सा बना रहा है, एसी करंट प्रोड्यूस करता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एसी जनरेटर। ये रिंग्स हमारे पास होती हैं स्लिप रिंग्स, रिंग्स आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स। नाउ फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, ओमेगा टी, तो हमने थीटा की जगह कॉस ओमेगा टी कर लिया। ये तो हमारा आ रहा है फ्लक्स, अभी हमने करंट बनाना है, इंड्यूस करंट। अब करंट जो होता है दैट इज ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। अगर इंड्यूस करंट बनाना तो क्या बनेगा, इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस अगर आपने करना है तो इंड्यूस ईएमएफ निकालना पड़ेगा, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, पहले इंड्यूस ईएमएफ निकालो। फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं सिर्फ मैं, E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी।
ई क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स जो होता है वो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। यहाँ फ्लक्स का अगर हम डेरिवेटिव करें दैट इज डी बाई डी टी, फ्लक्स की वैल्यू दैट इज बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए तो आ जाएगा बाहर, डेरिवेटिव किसका होगा, कॉस ओमेगा टी का, डेरिवेटिव किसका बनेगा, कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर नेगेटिव लेके चलते हो तो यहाँ नेगेटिव खत्म भी हो जाएगा शायद ये अब, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना, बाद में अगर नेगेटिव आप हटाना चाहते हो यहाँ माइनस होता है, वैसे फ्राडे का सेकंड लॉ में बताया हुआ है इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो ये माइनस यहाँ लगाओगे, अब यहाँ करो माइनस बी ए, डेरिवेटिव क्या बनेगा, कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या होता है, ओमेगा, कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या बन गया, ओमेगा। इसको आगे ले आओ, ये क्या बना, ये माइनस होता है ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये बन गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। नंबर ऑफ टर्न्स हो तो नंबर ऑफ टर्न्स हो तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये आता है इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, वैसे ना हम इसको ई नॉट लिख देते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट, कैसे लिखा वो भी हम प्रूव कर लेते हैं। अभी हमको फ्लक्स मैक्सिमम चाहिए, इसको लिखने से पहले प्रूव कर लेते हैं। फ्लक्स अपने को मैक्सिमम चाहिए, ई विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी मैक्सिमम, ई विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी विल बी मैक्सिमम, और साइन ओमेगा टी मैक्सिमम, साइन की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम, तो जब हम साइन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ई मैक्सिमम आएगा ना, ये तो ई कितना आ गया, एन बी ए, ई नॉट कितना आ गया, एन बी ए ओमेगा, साइन ओमेगा टी को 1 रख दिया क्योंकि मैक्सिमम लिया, साइन ओमेगा टी अगर मैक्सिमम लिया तो ई भी क्या लेना है, मैक्सिमम, ई को मैक्सिमम लिखा तो ये मैक्सिमम रख के 1 वैल्यू एन बी ओमेगा, तो ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ओमेगा, इट मीन्स जहां हमारा एन बी ए ओमेगा है हम उसको ई नॉट लिख सकते हैं, तो यहाँ एन बी ए ओमेगा को लिखा जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन क्या बनी, E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इंड्यूस ईएमएफ आया। नाउ कैलकुलेट क्या करना है हमने, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट का क्या होता है, E बाय में R, E ये रहा हमारे पास, R हम कैलकुलेट R एज इट इज रख देंगे, E बनेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय में R, दिस इज द इक्वेशन फॉर इंड्यूस करंट इन सर्किट। अच्छा, ई नॉट बाय आर दैट इज आई नॉट, ई नॉट बाय आर दैट इज आई नॉट बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस तो मैक्सिमम करंट ही बनेगा वो। सो दिस इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी।